18 अक्टूबर आज वही दिन है जब 16 बरस पहले 18 अक्टूबर 2007 को एक अफसोसनाक सानिया पाकिस्तान की तारीख में रूनुमा हुआ। सानिया कारसाज के नाम से हम उस सानिया को याद करते हैं जिसमें पीपल्स पार्टी की शहीद चेयरमैन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब 8 बरस की जिला वतनी के बाद पाकिस्तान वापस आई तो लाखों लोगों का समंदर सिर्फ उन्हें देखने के लिए सड़कों पर निकल आया। और वहीं कुछ जालिमों ने दहशतगर्दी की इंतहा करते हुए धमाके किए जिसमें 175 से ज़ायद अफराद लुक़्मा अजल बन गए, उन्होंने जाम शहादत नोश किया, जबकि ज़ख्मियों की कोई तादाद ही नहीं थी। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के हिसाब से 600 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हुए थे जिन्हें तशवीशनाक हालत में अस्पतालों में मुंतकिल किया गया। आज 16 बरस बाद भी उसी दिन को, उन्हीं शहदा को, उन्हीं ज़ख्मियों को और अपनी उन्हीं अजीम क़यादत को पीपल्स पार्टी और उनके कारकुनान, उनके ज़िम्मेदारान याद कर रहे हैं और आज के दिन रैलियां निकाल रहे हैं। मैं हूं साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट और आज अपने प्रोग्राम में हम सानिया कारसाज के हवाले से बात करेंगे। सवाल ये है कि 16 बरस बीत गए हैं, 175 लोग जाँ बहक हुए थे। मैं समझता हूँ पाकिस्तान की तारीख का बड़ा अफसोसनाक सानिया ये था। आज भी आप सारे इकट्ठा होते हैं और जलसा होता है, असल मकसद क्या पैगाम देना चाहते हैं आज के दिन ये रैलियाँ निकाल? सबसे पहले तो ये है कि फ़िलिस्तीन के लिए ज़्यादातर हम कोशिश कर रहे हैं, जो वहाँ हमारे भाई काफ़ी मारे गए हैं उस सिलसिले में भी है। और 18 अक्टूबर के सिलसिले में जो जलसा आज हो रहा है, कल उस सिलसिले में जो है हुआ उसकी FIR भी कटी, सब कुछ हुआ मगर कुछ हो ना सका उस ज़माने में। मगर बहरहाल अभी वो कोर्ट के अंदर है, बेनज़ीर का जो मसला है। और कोशिश हमारी यही है कि अच्छी हुकूमत बने जो पाकिस्तानियों के गरीब लोगों की मदद करे और उनकी बात को सुनी जाए, कुछ समझी जाए। इस सिलसिले में मुझे 52 साल हो गए इस पार्टी में, एक वाहिद आदमी हूँ जो कभी करप्शन में एक पैसे का नहीं हूँ। 52 साल? जी। अच्छा। और मैं अभी सदर हूँ यहाँ का। तो इस सिलसिले में आज जो है रैली, उस पर शायद कि फ़िलिस्तीन के लोग भी आ रहे हैं, वहाँ लोग खिताब करेंगे बिलावल साहब के साथ इंशाअल्लाह। तो हमें सबसे ज़रूरत ये है कि हमें फ़िलिस्तीन को पहले देखना है। तो यहाँ तो खैर जो कुछ हो चुका हो तो हो ही चुका, आपने देख लिया। मगर यह है कि अभी हम उसमें लगे हुए हैं। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि फ़िलिस्तीन के साथ हम लोग खड़े होंगे और इसको नेस्त नाबूद करेंगे इंशाअल्लाह। फ़लस्तीन की बात की इन्होंने, फ़लस्तीन का वाक़या आज सारी दुनिया को पता चल रहा है, हालांकि सालों से उन पर मज़ालिम ढाए जा रहे हैं। 16 बरस पहले ऐसा ही एक वाक़या कराची में भी हुआ, 175 आदमी जान की बाजी हार गए, 500-600 अफराद ज़ख्मी हो गए। क्या समझते हैं असल जालिम मैसेज क्या देना चाहता है? क्या सिर्फ मोहतरमा की शहादत उसका मकसद था या मकसद कुछ और था? नहीं, मकसद ये नहीं है कि अभी हम जो इकट्ठा हैं तो हमारे चेयरमैन साहब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने यकजहती का ऐलान किया तो हम इकट्ठा हुए। ये पैगाम हम देना चाहते हैं जो भी जालिम है, जो जुल्म कर रहे हैं, कि हम एक आवाज़ पे चेयरमैन साहब जो कहेंगे हम करेंगे। बिल्कुल हम तैयार हैं हर तरीके से। तो ये ना समझें कि हम लोग मकसद बेहोश बैठे हुए, नहीं, हम इंशाअल्लाह ताला भरपूर जवाब देंगे और भरपूर आगे से आगे बढ़ के प्रोटेस्ट करेंगे। जो हमसे हो सकेगा हम बिल्कुल तैयार हैं, हमारे जियाले तैयार हैं, हमारे कारकुन तैयार हैं। मेरा सवाल ये है कि सानिया 18 अक्टूबर का मकसद क्या था? जिन लोगों ने ये दहशतगर्दी की थी उनका असल टारगेट क्या था? क्या सिर्फ एक फ़र्द वाहिद की शहादत उनका टारगेट था या उनका टारगेट कुछ बड़ा था? उनका टारगेट तो हमें खौफज़दा करने का था। वो ये चाहते थे कि हम खौफज़दा हो जाएंगे और अपने घरों में जाके महसूर हो जाएंगे। हम भुट्टो शहीद के जियाले हैं और मरते दम तक इसी तरह से एक ही आवाज़ के ऊपर, अपने चेयरमैन की आवाज़ के ऊपर हम अपने चेयरमैन जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नज़रिए के ऊपर अपनी जान का शहादत पेश करते रहेंगे और अपनी गरीब मज़लूम आवाम के हक़ में हर दम हर वक्त खड़े रहेंगे। कोई ऐसा आपका जानने वाला जो उस वाक़े में शहीद हुआ, कोई उसकी फैमिली, कुछ कोई याद आपकी ऐसी जो आप आज हमसे शेयर करना चाहें? जी, उसमें जो है एक 6-7 आदमी जो है, अशरफ अली पप्पी था और एक वो था, क्या नाम था उसका, वो अशरफ अली पप्पी के बाद। दोबारा आपके पास आता हूँ, आप बताइएगा क्या वाक़या है, क्या यादें जो आज आप हमसे शेयर करना
देखिए, हम तो सबसे पहले ये कहना चाहेंगे अपनी पार्टी की तरफ से कि पाकिस्तानी पीस पार्टी जो है इंतहा पसंद पार्टी नहीं है। ना इंतहा पसंदी पे यकीन रखती है, ना लासानियत पे यकीन रखती है। ना पाकिस्तान पीस पार्टी अमन पसंद जमात है, पाकिस्तान पीस पार्टी जमहूरी पसंद जमात है, पाकिस्तान पीस पार्टी गरीबों की जमात है, पाकिस्तान पीस पार्टी मजदूरों की जमात है। मैं इधर सानिया 12 मई का जिक्र थोड़ा करना चाहूँगा कि जो मुंसिफाना सुप्रीम कोर्ट के मुंसिफ थे चौधरी इफ्तिखार साहब, वो आए थे एयरपोर्ट पे, आपको याद होगा 12 मई को। आपने देखा होगा कि उनके लिए लाखों करोड़ों लोग निकले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से और मुख्तलिफ पार्टी की तरफ से। लेकिन अफसोस की बात यह कि आज तक उसका यानी कि उस सानिया का भी यानी कि फैसला ना हो सका। ये हमारे चेयरमैन जो बिलावल भुट्टो साहब हैं, ये उनके हुक्म पर हम यहाँ पर सब जमा हुए हैं और इंशाल्लाह ताला आखिरी दम तक अपने हम फ़लस्तीनियों के साथ भी हैं और पाकिस्तान की मजलूम और गरीब और गयूम आवाम के साथ हैं और इंशाल्लाह ताला रहेंगे। हम चाहते हैं कि हर गरीब को उसका हक मिले और उसको इंसाफ मिले। जे भुट्टो, जे अवाम, जीवे जीवे पाकिस्तान। पूछ रहा था कि जो जिन अशरफ साहब का आप जिक्र कर रहे हैं उनकी कोई याद हमसे शेयर करना चाहेंगे? आप उस दिन कहाँ थे 18 अक्टूबर को, और कौन आपका जानने वाला या कोई आपका अजीज़ उस वाक़े में शहीद हुआ, उस हवाले से कुछ बताइए। जी, 18 अक्टूबर का सानी ये था कि माशाल्लाह जब लाखों की आवाम रोडों पर थी, शारे फैसल के ऊपर बीबी का जब ट्रक वहाँ से चला आहिस्ता आहिस्ता, तो आप यकीन करिएगा 2 दिन हमारा वहाँ कैम्प लगा रहा। बिलोच कॉलोनी पे हमारे सदर साहब हैं कौसर आबदी साहब, ये वहाँ पर मौजूद थे। 2 दिन से वहाँ पर इनकी ड्यूटी लगी थी। हम तमाम जियाले अपने पीएस के इनके साथ थे, वहाँ मौजूद हमरा थे इनके। और सुबह से हम बार बार बीबी को देखना चाह रहे थे। बीबी का ट्रक जो था वो बिल्कुल लम्बा लम्बा चल रहा था आहिस्ता आहिस्ता। जैसे ही वो सानिया कारसाज में तकरीबन रात को 9:30-10 बजे के टाइम पर पहुँचा, तो वहाँ पर अचानक एक धमाका होता है जिसमें लाखों अफराद, हज़ारों अफराद को हमने देखा, भगदड़ मच गई थी और उसमें सैकड़ों के हिसाब से शहीद हुए सानिया यानी कि कारसाज पे। तो हमने देखा उसमें हमारे 2 यानी यूसी के जो शहीद हुए थे, अशरफ अली पप्पी थे और एक सत्तार साहब थे यहाँ पे जानने वाले जो हमारे जानते थे। यानी कि उनके साथ हमारी पार्टी अभी तक माशाल्लाह उनके घर वालों को राशन पहुँचा रही है, उनके साथ खड़ी हुई है बुरे वक्तों में और उनको सपोर्ट करी हर तरीके से। और उनके घर वालों को, एक बच्चों को नौकरी का भी उन्होंने किया है, यानी कि बच्चों को अशरफ अली पप्पी की कोई ऐसी याद सानिया कारसाज के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? उस दिन क्या कैफियत थी, आप कहाँ थे, कुछ इस हवाले से? 18 अक्टूबर 2007 को कुछ याद है? क्या एक्टिविटीज़ चल रही थी और फिर एकदम इतना बड़ा सानिया रोनुमा हो गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 18 अक्टूबर 2007 का जानिसारान बेनज़ीर भुट्टो का जो सिक्योरिटी में मैं खुद बंदे वाहद वहाँ पर मौजूद था। अच्छा, आप सिक्योरिटी में थे? जी, सिक्योरिटी कराची यूनिवर्सिटी के थ्रू, हमारे पीएसएफ के थ्रू आज भी हमारे कार्ड मौजूद हैं। हमारे पीएस के सदर से कौसर हुसैन आबिदी को ये सारे मामला से मैंने आज़ा किया है, अभी मौजूद नहीं है। लेकिन इसमें जो हमारे दोस्त जो ज़ख्मी हुए थे, शोहदा का तो नहीं पता काफ़ी हुए, लेकिन जो ज़ख्मी हुए थे उनका इलाज मौलाना सिंध गवर्नमेंट ने करवाया था। अपने दोस्त उसमें ज़ख्मी हुए? जी, ज़ख्मी हुए थे, आज ठीक हैं और आज सरकारी मुलाजमत कर रहे हैं। कारकुन हैं आपके साथ खड़े होते हैं? जी, कारकुन हैं, जहाँ जहाँ हो गए हम अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। लेकिन जब मोहतरमा आई थी तो इस आवाज़ को दबाने के लिए मोहतरमा उस वक्त भी कहती थी, आई नो दैट हु वांट टू डैमेज द नेम ऑफ इस्लाम। मैं जानती हूँ कि कौन इस्लाम का नाम ख़त्म करना चाहती है, लेकिन वो स्वात से लेकर कराची तक और कश्मीर तक पाकिस्तान पीपल पार्टी का झंडा लहराना चाहती थी और मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा करने के लिए अपने जिस अज़्म व हौसले के साथ उसने ऐलान किया था, शायद पाकिस्तान में, दुनिया भर में ऐसे लीडर नहीं मिलेगी। इसलिए दुख्तर मशरिक़ का जो अवार्ड मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो और मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म को हासिल है, तो इंशाल्लाह हम उससे वफ़ादारी का ऐलान करते हुए हर साल 18 अक्टूबर के लिए हम मैदान अमल में। कोई एक पैगाम आज का कोई भी एक बात जो आज आप करना चाहें? आज का पैगाम है कि हमारी लीडर शहीद बेनज़ीर भुट्टो को जिस तरीके से उन्होंने 18 अक्टूबर को हमला करके एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत आवाम को हमसे अलग करने की कोशिश की गई, लेकिन हम उन साम्राज्य को कहते हैं कि हम बीबी शहीद के मिशन को हम जारी रखेंगे, चाहे जितने भी शहीद क्यों ना हो पीपल्स पार्टी, चाहे जितने भी शहीद हो जाएं, ये मिशन ऐसे जारी इंशाल्लाह ऐसे ही चलता रहेगा। अच्छा जी, ये देखें कि ये तमाम दर लोग जिम्मेदारान हैं पीपल्स पार्टी के और ये कह रहे हैं कि आज भी वो मिशन वैसा ही जारी है। मैं कुछ और लोगों से बात करूंगा। पूरा पीपल्स पार्टी का परचम पहना हुआ है। आज का जो दिन है वो तो बड़ा खतरनाक दिन था, सैकड़ों लोग अपनी जान से चले गए थे। क्या आप लोग भी आज तैयार हैं हर कुर्बानी के लिए? बिल्कुल हम तैयार हैं, हर मामले में तैयार हैं। फ़लस्तीन के लिए, तमाम मुसलमान के लिए आज ये हमने मिशन रखा है। इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह। नाराए भुट्टो। चलें जी, ये यहाँ पर कारकुनान ने अब तैयारी पकड़ ली है और ये एक बड़ी रैली की सूरत में जो है कोरंगी के इलाके से निकल रहे हैं और ये जलसा गाह की तरफ जा रहे हैं।
मैं सिर्फ यहाँ पर कारकुनान देख रहा हूँ इस वक्त सड़क पर, और ये पार्टी परचम मैं देख रहा हूँ बड़ी तादाद में। अब जलसागाह में तकारीर होंगी, आला क़यादत पीपल्स पार्टी की सानिया कारसाज की याद को ताज़ा करेगी, उनके शहदा को सुर्ख सलाम पेश करेगी और अपने कारकुनान से खिताब भी करेगी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं और मज़ीद बात करते हैं। आप लोग अपनी जो वफादारी है, जो उनकी तरफ आपकी एक मोहब्बत है, उसका इजहार करते हैं हर साल और कारसाज के शहदा को याद भी करते हैं। कहाँ थे उस वक्त, क्या ड्यूटी थी? जलसे में गए थे, बेनज़ीर मोहतरमा बेनज़ीर को देखा था, कुछ यादें हमारे साथ शेयर करें। 18 अक्टूबर का जो वाक़या है वो हम कभी नहीं भूल सकता है। जिस हिसाब से हमारे बच्चे वहाँ पर ज़ख्मी हुआ और काफ़ी लोग वहाँ जो है गिलगित बल्तिस्तान से जो लोग आए थे, पूरे कराची से आए थे, वो सारे मुतासिर हुआ, काफ़ी लोग शहीद हुआ। तो वो ऐसा वाक़या है कि वो हम कभी नहीं भूल सकता है। मुहतरमा एक मैग्नेटिक शख्सियत थी, एक पुरकशिश शख्सियत थी, जिसके लिए जो है लोग बहुत ज़्यादा जो है उनके करीब पहुँचते थे। तो उसका जो है काफ़ी जो है वर्करों ने शहादत दे के बता दिया है कि हम ऐसे अजीम लीडर के साथ है, हम शहादत देना जानता है। तो आज आप देख रहे हो कि जब तक पाकिस्तान है इंशाअल्लाह मुहतरमा का नाम रहेगा, भुट्टो का नाम रहेगा, और ये वर्कर जो है ये बेलोस अपने जो है ख़र्चे से, अपने उससे जो है रात दिन मसरूफ़ है इस पार्टी के लिए, मुहतरमा के लिए। और सब जो है माशाल्लाह बहुत बड़ी तादाद में आज शिरकत हो रहा है बिलावल भुट्टो के जलसे में, और वहाँ फ़लस्तीन का सफ़ीर भी आएंगे। तो हमारा इस टाइम पर दो वो है, एक तो फ़लस्तीन के साथ हमारा यकजहती और दूसरा शहदाओं का। तो इंशाअल्लाह हम पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि इस टाइम पीपल्स पार्टी जो है फ़लस्तीन के साथ खड़े, और इंशाअल्लाह फ़लस्तीन के लोग जो है तन्हा ना समझे, पूरी मुसलमान इंशाअल्लाह जागेंगे फ़लस्तीन के लिए और बहुत बेहतरीन हम इसका वो मुजाहरा किया जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं 18 अक्टूबर के उस दिन के हवाले से पूछ रहा हूँ, कोई याद आप में से ताज़ा करना चाहेगा, हमसे शेयर करना चाहेगा? क्या कोई ऐसी बात जो जहन में रह गई हो, कोई ऐसी तस्वीर? आप कहाँ थे, कुछ बताना चाहेंगे इस हवाले से? सर हमारे 18 अक्टूबर के हवाले से कोई भी बात जो आपके जहन में हो। बात ज़हन में ये है कि 18 अक्टूबर को जो जुल्म और बर्बाद हुआ वो सारा दुनिया ने देखा। अभी तक वो शहदा को बरसे हम मना रहे हैं और मनाते रहेंगे, हमारे ऊपर ये फ़र्ज़ है। अब आगे के लिए भी हमारी ये स्ट्रेटजी है कि कम से कम ऐसे वाक़यात नहीं होने चाहिए मुल्क में, जो हो गया बड़ा अफसोस है। तो बाकी दुआ कर सकते हैं, बाकी आजकल के हालात में और कुछ नहीं। अच्छा, एक फ़लस्तीन में आज जुल्म हो रहा है, एक आज से 16 बरस पहले सानिया कारसाज पे भी सैकड़ों लोगों को मार दिया गया। जालिम होता है, चाहे वो फ़लस्तीन में हो, चाहे वो पाकिस्तान में हो, कराची में हो। क्या जुल्म इन तमाम चीज़ों के बावजूद कामयाब हो जाता है, या फिर आखिर में जीत उसी की होती है जो डटा रहता है? भाईजान, जुल्म कहीं भी हो, जब हद से बढ़ता है तो मिट जाता है, दुनिया में कहीं भी हो। यही मिसाल फ़लस्तीन की अभी आपने कही, यही मिसाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तारीख़ रही है, चाहे उनकी क़यादत हो, चाहे उनके जियालो हों। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए कुर्बानियाँ दी। सानिया कारसाज के हवाले से मैं ये कहूँगा, मैं चश्मदीद गवाह हूँ सानिया कारसाज का। जी, मैं वाइस चेयरमैन हूँ UC 6 से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हालिया इंतखाबात में मुंतखब हुआ हूँ। ये UC सदर हमारे साथ खड़े हैं, मेरी UC के। सानिया कारसाज में जब धमाका हुआ, क्योंकि ये हक़ की पार्टी है, हक़ के लिए खड़े हुए थे। हमारी पार्टी की क़यादत ने मुल्क के लिए लाजवाल कुर्बानियाँ दी हैं, जिसको रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। जब यकीन करें, मैं चश्मदीद गवाह हूँ, जब धमाका हुआ था बीबी के ऊपर, जब धमाका हुआ, मैं कैंटीन से थोड़ा सा दूर था। लोग बजाय भागने के मोहतरमा के ऊपर, मोहतरमा की गाड़ी के ऊपर भाग के लिपट रहे थे और मर रहे थे, उनको बचा थे। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि शहीदों की पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हक़ पे चल रही है, जिन्होंने हक़ की खातिर कुर्बानियाँ दी। ना वो बमों से डरे, ना वो गोलियों से डरे, ना वो चाहे वो ज़िया का स्याह दौर हो, ना कोड़ों से डरे, ना फांसियों से डरे, ना ही गोलियों से डरते हैं। हमारी क़यादत ने सीने पे गोलियां खाई हैं, गले में फांसियां के फंदे लिए हैं। हमारे कारकुनान ने तारीख़ है,
कारकुनान ने हमारे गले में फंदे लिए फांसी के, जिए भुट्टो के नारे लगा के। कैसी आवाज़ थी वो? धमाके का माहौल कैसा होता है? क्या उसकी जो बदबू होती है, कुछ उस हवाले से बताएं मुझे। भाईजान मैं खुद गवाह हूँ, मैंने लाशें उठाई हैं, ये उंगलियां मेरी जब मैं लोग उठा रहा था अंदर धंस रही थी, अल्लाह गवाह है। 2 हफ्ते तक मैं इसको मुख्तलिफ किस्म की जो है ना फ्रेगनेंस लगाता रहूँ, बदबू नहीं गई, मेरे स्मेल नहीं गई मेरे हाथों से 2 हफ्तों तक। लोग टुकड़े टुकड़े होके पड़े हुए थे, आधे टुकड़े ऐसे गिर रहे थे। नादिर मक्सी हमारे मिनिस्टर रहे हैं, इकरामुल्लाह दारे जो मिनिस्टर रहे हैं, ये फ्रंट पे थे। ये आलम था कि उन्होंने गन्ने अपने गनमैनों से ले ली कि आपने बीबी को शहीद कर दिया, हमारे इतने कारकुन मार दिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमें एक ऐसा माहौल आ गया था कि हम इंतजामिया से, फोर्सेस से लड़ने को तैयार हो गए थे। अच्छा ये देखें, मैं अभी इनसे बात कर रहा था, ये रैली अब निकलने को तैयार है। कोरंगी, ब्रूक्स चौरंगी का ये इलाका है और यहाँ पर कारकुनान और गाड़ियाँ बिल्कुल तैयार हैं। अब ये एक रैली की सूरत में जलसागाह की तरफ जाएंगे और आज ये तमाम जितने भी लोग आपको यहाँ सैकड़ों की तादाद में नज़र आ रहे हैं, ये तमाम वो लोग हैं जो आज से 16 बरस पहले होने वाले सानिया कारसाज की मजम्मत कर रहे हैं आज भी, और उस दिन के शुहदा को याद कर रहे हैं आज भी, उनके ज़ख्मियों के साथ खड़े हैं आज भी, और अपनी क़यादत के साथ तजदीद वफ़ा कर रहे हैं आज भी। ये गाड़ियां कतार दर कतार यहाँ पर लगी हुई हैं और यहाँ पर पीपल्स पार्टी के जो वर्कर्स हैं, जो जियाले हैं, उनके ज़िम्मेदारान हैं, सब मौजूद हैं। और अब इसी तरीके से शहर भर से छोटी बड़ी रैलियाँ निकल रही हैं और वो जलसागाह की तरफ रवाना हो रही हैं, जहाँ पर आज पीपल्स पार्टी की आला क़यादत अपने जियालों से, अपने कारकुनान से खिताब करेगी और उन्हें पैगाम देगी। आगे का लाएअमल उनके सामने रखा जाएगा। हमने तो सुना है कि ज़रा सी भी धमाके की आवाज़ हो तो ख़वातीन तो डर के भाग जाती हैं। यहाँ तो ये पूरी आ जाएंगी, वो आ जाएंगी, आप अपनी बात। यहाँ तो पूरी कोस्टर भरी हुई है, डर नहीं लगता है? नहीं। जिए भुट्टो, सदा जिए, ठीक है। तो हम हैं पीपी की जियाली, भुट्टो की जियालियाँ। हम डरने वालों में से नहीं है और हम उस पार्टी से हैं जिसकी क़यादत पूरी शहीद हो गई। आप जाके खुदा गरीब बख्श में देखिए, शहीदों की बस्ती। बस हमें डर ही नहीं लगता, बस हमारे जब तसव्वुर में वो आ जाता है ना, तो फिर हमारा कोई डर नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ बच्चे भी हैं, हम भी हैं, हमारे साथ और ख़वातीन भी हैं, ये बच्चियाँ भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें डर नहीं लगता। मैं कुरंगी टाउन काउंसलर नाजिया नाज हूँ। अच्छा ये बताएं, 18 अक्टूबर 2007 का कोई ऐसी बात, कोई ऐसा लम्हा, आप उस वक्त कहाँ थे 18 अक्टूबर 2007 को? कोई याद ताज़ा करना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। उस वक्त मेरी वालदा थी पीपल्स पार्टी में और आज हमें, और हमारी वालदा भी उसी पुरजोश में रहती थी और हम भी उसी पुरजोश में इंशाल्लाह आगे तक अपने चेयरमैन साहब का साथ देंगे और इंशाल्लाह हमारे चेयरमैन साहब आगे बढ़ते रहेंगे। 2007 18 अक्टूबर के दिन कुछ याद है उस दिन का आपको? कुछ याद है उस दिन का? मैं आपको बताती हूँ जी, याद है। सभी जो इतना हुआ है, सब नुकसान हुआ है, इतना हम लोग शहीद हुए हैं, सब ये याद। आप कहाँ थी उस वक्त? घर पे थी या गई हुई थी? शामिल थे। आप भी शामिल थी? कारसाज की जो चुरंगी है उसके बराबर में पेट्रोल पंप है, हम लोग वहाँ पे खाना खा रहे थे, सामने हमारे सामने बम धमाका हुआ था। आपके सामने बम धमाका हुआ? बिल्कुल। मतलब वो बॉडीज, वो लाशें शुहदा की, वो सब, वो टुकड़े, वो सब हमारे सामने थे। आज भी आंखों में, आज भी बिल्कुल घूमते हैं और आज भी हम उन्हीं की याद में इस वाक़े को, शहीदों को, वैसे ही शहीद तो जिंदा है आपको पता है, लेकिन फिर भी उनकी याद में हम लोग हर साल 18 अक्टूबर को उन्हीं की याद में 18 अक्टूबर के हवाले से जलसा होता है और हम वैसे ही जोश और खरोश में निकलते हैं, जाते हैं। 2007 18 अक्टूबर बहुत पुरानी बात है, 16 साल हो गए। उस हवाले से घर में क्या बातें होती हैं, क्या जहन में है, कुछ बताना चाहेंगी? उस हवाले से घर में ये बातें होती हैं कि जो हुआ है वो सब याद करा जाता है और उस हवाले से आज हम रैली लेके निकले। आप कहाँ थे उस वक्त? मैं उस टाइम, मम्मा की डेथ हो चुकी है, मैं उस टाइम नहीं थी। अच्छा, आपकी वालदा शहीद हैं? जी जी। कब हुई उनकी शहादत? अभी 2021 में हुई है मम्मा की शहादत। अच्छा जी, देखें कुछ शुहदा के बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं और मैं हैरान हूँ कि ये आज भी उसी जोशो जज्बे के साथ निकले हैं अपनी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए। यकीनी तौर पे ये बड़ा जज्बा होता है जो हर इंसान में नहीं होता है। आप कुछ कहना चाहेंगी, कुछ बताना चाहेंगी? कुछ लोग
बस में भी बैठे हुए हैं, मैं इनसे बात करता हूँ। जब ये वाकया हुआ था तो मैं अपने घर में थी, यानी कि मेरी बच्चियाँ छोटी थी, मेरे हस्बैंड गए हुए थे, हम लोग सब ढूंढने में लगे हुए थे अपनी फैमिली को ना। तो जगह जगह आग लगी हुई थी, फिर पता चला था कि हमारी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद, और ये जो हादसा हुआ जो बच गई थी, बच गई थी। यकीन करें कि लाशें ऐसी पड़ी हुई थी ना, हमने अपनी आंखों से देखा है कि हम लोग अपने दुपट्टे उनके ऊपर डालकर आए थे। अच्छा। जगह जगह रोना पीटना, कोई बच्चा पड़ा था, किसी की चप्पलें पड़ी हुई थी, किसी का कुछ था। ऐसा शख्स, कोई ऐसी खातून, कोई मर्द जो जिसे आप जानती हो, भले बाय फेस ही जानती हो, क्या ऐसे लोग थे उसमें शुहदा में? जी अभी भी हैं वो लोग। अच्छा। और भले मैं पाँव से माजूर हूँ, अच्छा। मगर ऑलरेडी मैं भी कम से कम मुझे 15 ईयर्स हो गए इस पार्टी के अंदर ना मुझे आए हुए, लेकिन शमूलियत मुझे अब मिली है। लेकिन अभी भी ऐसे लोग हैं जो कि बुजुर्ग हैं हमारे घर में, मगर वो इस वाक़े को अभी भी याद रखते हैं। अभी भी उनकी आंखों से आंसू ऐसे रवा होते हैं जैसे कि उनके अपने साथ कोई हादसा हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो हमारी हैं मोहतरमा, वो हमारी मोहतरमा नहीं, वो काबिल एहतराम है, हमारी बहन थी, बेटी थी, माँ थी। हमारे बड़ों लोगों ने कुर्बानियाँ दे के ना इस तंजीम को उसको मकाम तक पहुँचे हैं कि ये जो है ना ता क़यामत तक ये ऐसे ही चलती रहेगी। चलें जी, यही जोश व जज्बा है। और ये ख़वातीन भी किसी मर्द कारकुन से कम नहीं है। जो मेरी बातें हुई अभी इनसे, इनके अंदर भी नारे लग रहे हैं जनाब उसी जोश व जज्बे के साथ। और अब ये काफ़िला जो है वो जलसागाह की तरफ रवा दवा। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद वापस आएंगे, मज़ीद बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हैं हम बिलावल हाउस के मुत्तसिल जो सड़क है वहाँ पर, जहाँ आज एक बड़ा जलसा मुनक्किद किया गया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से। और बड़ी तादाद में मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कारकुनान हैं, पीपल्स पार्टी के ज़िम्मेदारान हैं। और अभी हम बात करेंगे यहाँ पर कराची के डिप्टी मेयर इस वक्त सलमान मुराद साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, दीगर कारकुनान से बात करते हैं। सर, आज का दिन अगर मैं 16 बरस पहले चला जाऊं 2007 में, तो वो ऐसा दिन था कि कराची शहर कांप गया था। 175 आदमी एक ही लम्हे के अंदर लुक़्मा अजल बन जाए, 500-600 से ज़ायद जो सरकारी आदाद शुमार हैं, लोग ज़ख्मी हो जाएं। क्या समझते हैं जो दहशतगर्द थे, जो जालिम थे, उनका मकसद क्या सिर्फ़ एक फ़र्द वाहिद की शहादत थी मोहतरमा की, या उनका टारगेट कुछ और था? देखिए, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जलावतनी ख़त्म करके पाकिस्तान पहुंची तो लाखों लोगों का समंदर उनके इस्तकबाल के लिए पहुंचा। तो उन जमहूरी दुश्मन क़ुव्वतों को ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि एक नियति लड़की जो इस मुल्क की तकदीर बदलने के लिए यहाँ पहुंची हैं, और उन्होंने यहाँ पहुंची तो मैं भी उस ट्रक में ही मौजूद था। जब हम कारसाज पहुँचे तो स्ट्रीट लाइट्स, आप उस ट्रक में मौजूद थे? बिल्कुल। स्टार गेट से स्ट्रीट लाइट्स पहले से बंद की हुई थी, और जब हम कारसाज के करीब पहुंचे पहले एक धमाका हुआ, फिर जानसार ने बेनज़ीर पार्टी के वर्करों ने ट्रक को एसार में लिया। तो लोग तो भाग जाते हैं धमाके के वक्त। ये पीपल्स पार्टी के वर्कर हैं, इन्होंने सीनों पर गोलियां खाई हैं, और फिर जो जानसार थे उन्होंने ट्रक को आकर एसार में लिया। तो फिर दूसरा धमाका हुआ, उसमें हमारे 177 शहीद हुए और 200 के करीब ज़ख्मी हुए। तो पीपल्स पार्टी के वर्कर इन शहादतों से, गोलियों से डरते नहीं हैं। इन्होंने हमेशा इनका मुकाबला किया है। कोड़े खाएँ, फांसी में पंदा चूम कर जिए भुट्टो का नारा लगाकर अपनी शहादत दी। भाई, आप कह रहे हैं आप उस ट्रक में मौजूद थे। अच्छा, जो लोग, अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, जिन्होंने कभी धमाका देखा नहीं है या उसकी आवाज़ नहीं सुनी, क्या उस वक्त कैफियत होती है? लोग अपने हवास खो बैठते हैं। वो मंजर थोड़ा सा मुझे बताएं। देखिए, क़यामत का मंजर था, और जज्बा जुनून बीबी को बाहिफाजत निकाल के बिलावल हाउस वर्करों ने पहुँचे। भागे नहीं वर्कर वहाँ से। फिर उसी आधे घंटे के अंदर उस जाए शहादत की जगहों को साफ़ किया गया। तो उस वक्त की गवर्नमेंट की बदनीयती थी, और ये टारगेट शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को किया जा। तो यहाँ अल्लाह ने उनको ज़िंदगी दी, तो यहाँ से वो महफूज। तो 27 दिसंबर के शाम लियाकत बाग में उनको शहीद किया गया। मगर वो 18 अक्टूबर हो या 27 दिसंबर, ये दोनों दिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर कभी फरामोश नहीं कर सकते। आज क्या पैगाम देंगे? आज हम फिर ये तजदीद अहद करते हैं इन शहदाओं
से अहद वफ़ा करते हुए चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी की क़यादत में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के मिशन को पाए तकमील तक पहुँचाएँगे। इस मुल्क की खिदमत बिलावल भुट्टो ज़रदारी करेगा और इंशाअल्लाह ताला जनरल इलेक्शन में बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बनेंगे। बिल्कुल ठीक है जनाब। ये कराची के डिप्टी मेयर सलमान मुराद साहब थे और ये मुझे बता रहे थे कि जाए वक़ुआ पर मौजूद थे। मतलब इन्होंने वो सारा मंज़र अपनी आंखों से देखा है कि जब धमाके हुए, एक नहीं 2 धमाके हुए और सैकड़ों लोग शहादत उन्होंने हासिल की, पता नहीं कितने ज़ख्मी हो गए। आज भी वो ज़ख्म लोगों के, मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को कि उनके आज भी वो ज़ख्म जो है तकलीफ़ करते हैं और वो मंज़र वो कोई भूलता नहीं है। कोई ऐसा यहाँ मौजूद है जो बताना चाहे उस वक्त का क्या सूरत हाल थी, आप कहाँ थे, कोई याद हमसे शेयर करना चाहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब शहीद रानी हमारी आ रही थी तो हम लोग तो जो है ना ईद का समा था, हमारे लिए बड़ी खुशी थी। हम लोग खुशी से जो है ना झूम रहे थे और बड़ी बड़ी तैयारियां हम लोगों ने की। हमने अपनी नींदें ख़राब कर दी हम अपनी कायद के इस्तकबाल के लिए। जिस वक्त के टाइम पे शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा एयरपोर्ट पे पहुंची तो बीबी बहुत ज़्यादा खुश थी। जब बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा बीबी खुश थी कि खुशी की वजह से उसके आवाम को देख करके, अपना प्यार देख करके वो बीबी के आंसू आने शुरू हो गए उनके आंखों में से, कि इतनी ज़्यादा खुश थी कि मेरे साथ पाकिस्तान की धरती पे पाकिस्तान की आवाम कितना ज़्यादा प्यार करती है। तो शहीद रानी के साथ इतनी आवाम प्यार कर रही थी। जिस वक्त के टाइम पे हम लोग जो है उधर से पैदल आ रहे थे, हम लोग चलते चलते, जिस वक्त के ये तरतीब थी तो हमारे साथ हमारी रुखसाना फैसल जो है ना हमारे साथ थी, हमारी काउंसलर थी सिटी काउंसिल की उस वक्त के टाइम पे, वो भी हमारे साथ शाना बशाना चल रही थी। जैसे सलमान साहब हमारे जो है कभी वो नीचे उतर रहे थे, कभी किसी वक्त के टाइम पे जो है ना वो उस जो है ना गाड़ी में बैठ रहे थे जिस गाड़ी पे बीबी साहिबा मौजूद थी। तो उसके साथ साथ में हमारे रुखसाना फैसल भी हमारे साथ थी। जिस वक्त हमारे साथ चल रही थी वो शहीद वर्कर हमारे साथ, जिस वक्त चलते चलते वो थक जाती थी तो उस वक्त के टाइम पे जाकर के पुलिस की मोबाइल में बैठ जाया करती थी। उसी हादसे में वो शहीद हमारे साथ चल रही थी, पैदल चल रही थी। देखिए ये कितना मुश्किल मरहला होता है कि एक बंदा जो आपके साथ बैठा हो, आपसे बातचीत कर रहा हो और चंद लम्हों के बाद ही पता चले कि वो शहादत उसने हासिल कर ली है और अपनी जान से वो चला गया है। तो ये बड़ा एक तकलीफ़ दे मरहला होता है और यकीनी तौर पे ये सिर्फ वही समझ सकता है जिस पर बीतती है। वो लोग जो इस सारे सानियों को दूर से देख रहे थे, उनके जज्बात और ऐसे लोगों के जज्बात, जैसे सलमान मुराद साहब बैठे हैं, ये पीपल्स पार्टी के दूसरे कारकुनान ज़िम्मेदारान बैठे हैं, ये चश्मदीद गवाह भी हैं और उसके मुतासिरीन भी हैं जिन्होंने अपनी आँखों से वो क़यामत खेज़ मनाजिर देखे हैं और आज उन्हीं शुहदा को सलाम पेश करने के लिए और उस मिशन को जारी रखने के अज़म से ये तमाम तर लोग यहाँ पर जमा हैं। अच्छा जी, बिलावल हाउस से मुत्तसिल सड़क पर मौजूद हैं जहाँ पर आज सानिया कारसाज के हवाले से एक बड़ा जलसा मुनक्किद किया गया है और मेरे अक़ब में स्टेज पर पीपल्स पार्टी की आला क़यादत मौजूद है। आप देख सकते हैं यहाँ पर साबिक सूबाई वज़ीर सईद गनी साहब हैं जो लोगों से इस वक्त बात कर रहे हैं और साबिक स्पीकर असम्बली आगा सिराज दुरानी साहब हैं, साबिक वज़ीर आला कायम अली शाह, सीनियर पॉलिटिशियन हैं, सीनियर सेनेटर हैं ताज हैदर साहब, शेरी रहमान साहिबा और दीगर जो हैं यहाँ पर इस वक्त आला क़यादत मौजूद है। आज के इस जलसे से को चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब जो है वो कारकुनान से खिताब करेंगे और जो दीगर जिम्मेदारान और ओहदेदारान हैं पीपल्स पार्टी के वो भी लोगों से बात करेंगे और सानिया कारसाज के हवाले से जो है वो यादें ताज़ा की जाएंगी, सानिया कारसाज के शोहदा को सलाम पेश किया जाएगा और पीपल्स पार्टी अपने लाएअमल का भी सियासत में इस वक्त जो है वो लोगों को बताएगी, अपने कारकुनान को बताएगी कि किस तरीके से उन्होंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद का मिशन लेकर आगे बढ़ना है। अच्छा जी, इस वक्त पिंडाल में मौजूद हैं, जलसा गाह में मौजूद हैं और मेरे इर्द गिर्द बड़ी तादाद में ख़वातीन कारकुनान हैं जो आज इस जलसे में शिरकत कर रही हैं और सानिया कारसाज के हवाले से जो एक बड़ा जलसा मुनक्किद किया गया पीपल्स पार्टी की जानिब से, उसमें इजहार यकजहती के लिए यहाँ पर आए। कुछ लोगों से मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। आज का ये जो जलसा है 16 बरस बीत गए हैं, क्या पैगाम देता है और आज भी आप लोग उसी जोशो जज्बे के साथ यहाँ पर आ जाते हैं, क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप यहाँ कवरेज के लिए आए। तो सानिया कारसाज नाकाबिले है कि हम इसको कभी फरामोश नहीं कर सकते और ये हमेशा हमारे दिलों में, हमारी आने वाली नस्लों तक याद रहेगा। और पीपल्स पार्टी है ही शहीदों की पार्टी
और यहाँ पर हम आकर उन्हें खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। हम अपने बिलावल चेयरमैन के साथ जो है यहाँ पर आके अब उनके लिए ये है कि दुआ गो हैं। बाकी यहाँ हमारे आज फ़लस्तीन का भी है, हम उनके लिए भी दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उन पर अपना रहम व करम फरमाएं। थैंक यू। कोई याद उस दिन की हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? 18 अक्टूबर 2007 को कुछ याद है? कोई ऐसी बात जो आप मुझे बताना चाहें? हमारे लिए सबसे ज़्यादा काबिल फ़ख्र बात ये है कि हमारी जो मलीर के लिए ख़ास करके कि हमारी सिटी काउंसलर थी रुखसाना फैसल, तो वो उस वक्त सिटी काउंसलर भी थी और हमारी बहुत अच्छी एक्टिविस्ट थी। और वो जब उसको इतना बीबी की आने के इतना शिद्दत से इंतज़ार था, उसने कहा कि मैं जो है बीबी की एक झलक देखे बगैर नहीं जाऊंगी, और वो उस धमाके में जो है वो शहीद हो गई। तो हम जो है ख़वातीन यहाँ पर ज़्यादा ख़वातीन जो है डिस्ट्रिक्ट मलीर की मौजूद हैं, वो सिर्फ इसलिए कि हम अपनी बहन रुखसाना फैसल को जो यहाँ पर खराज तहसीन सारे उन्हें सुर्ख सलाम पेश करना है। देखें, ये बता रहे हैं कि इनकी साथी थी जो साने कारसाज में शहीद हुई, और आज भी इन सबको वो दिन याद है। और लाजमी सी बात है, एक शख्स जो आपके साथ सालों का ताल्लुक़ हो और एक ही जलसे में या इवेंट में आप जाएं और फिर वापस अकेले आएं, तो वो यादें आदमी कभी भूल नहीं सकता। जितने भी ख़वातीन से मेरी बात हो रही है, कारकुनान से, सबका यही कहना है। और मैं मज़ीद कुछ लोगों से बात करूँगा। हम उन लोगों की यादों के हवाले से बात कर रहे हैं कि जो 2007 18 अक्टूबर के दिन 16 बरस पहले 2007 18 अक्टूबर, कोई ऐसी याद जो हमसे शेयर करना चाहें? उस वक्त आप कहाँ थी? उस वक्त मैं किसी कैंप में बैठी हुई थी पैरामेडिकल के, जैसे एक धमाका हुआ और अंधेरा हो गया फ़ौरन। अच्छा, तो लाइटें चली गई। मैं वहाँ मौजूद थी। अच्छा। जी हाँ, मैं मौजूद थी। मैं बीबी के इंतज़ार में एक दीदार के लिए, ज़ाहिर 16 साल बाद वो आ रही थी, तो मुझे तो इंतज़ार ही था अपनी लीडर का, अपनी क़यादत का। लेकिन बस वो ऐसा सानिया था कि जिसको भुला नहीं सकते हम। क्या देखा आपने उस दिन? उस दिन खून ही खून था, सब खून से लथपथ देखा मैंने उनको। मंजर था। आप थी? बिल्कुल थी। अच्छा। कयामत का मंजर था, अंधेरा था, हर तरफ गोश्त के लोथड़े, खून ही खून। आवाज़ होती है धमाके की, लोगों ने सिर्फ नाम सुना है। पहले जो धमाका हुआ है ना, वो एक धमाका हुआ है, उसके बाद लोग लपके बीबी की तरफ, उन्हें बचाने के लिए। उनको बचाने के लिए कुछ लोग तो भाग गए, जो बुज़दिल थे, जो लीडर थे, जो हमारे जियाले थे, जो जियालियाँ थी, वो आगे गई हैं उनको बचाने के लिए कि भाई हमारी लीडर को कुछ ना हुआ हो। ठीक है ना, हम तो हमें पता है ना कि वो अपनी लीडर के लिए जान भी दे सकते आपने हैं। अपने शुहदा को अपने सामने देखा है? मैंने देखा है, मैंने देखा है। मैंने जी, हम लोग मौजूद थे, वहीं थे। हम तो जिना तक गए, जिना तक, जब खून के हमारे तो पैर तक गीले हो गए थे ब्लड से। मैं इन ख़वातीन कारकुनान को भी सलाम पेश करता हूँ। ये आसान नहीं होता। हम शोबा सहाफ़त से वाबस्ता हैं, हमें मालूम है कि इस तरह के मनाजिर देखना कितना मुश्किल होता है। और इन ख़वातीन को सलाम है जिन्होंने ना सिर्फ वो वक्त गुजारा बल्कि लोगों की मदद भी की। और आज फिर इतने सालों के बाद वही मनाजिर अगरचे इनकी नज़रों के सामने घूम रहे हैं, पर लोगों को यकजहती का पैगाम देना। कुछ बात करना चाहेंगी, कुछ बताना चाहेंगी? 18 अक्टूबर 2007, कोई याद ऐसी जो हमसे शेयर करना चाहें? पहले तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। 18 अक्टूबर का दिन जो है बहुत सया दिन मनाते हैं हम लोग। हमारी मोहतरमा बेनज़ीर शहीद जब 2007 में पाकिस्तान आई थी, तो काफ़ी लोगों ने जो है उनको नुकसान पहुंचाने के लिए यहाँ पे बम धमाका किया, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया। और पार्टी के लिए दिन एक सया दिन के तौर पे मनाया जाता है, जो हर साल बनेगा। हर साल मनाया जाएगा, बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसे जो कारकुनान हैं जिनके अपने दोस्त, यार, रिश्तेदार और पार्टी की क़यादत जब उनकी शहीद हो जाए, उनके लिए वो दिन यकीनी तौर पर एक स्याह दिन के तौर पर ही मनाया जाता है। कारकुनान मौजूद हैं, आप देखें कि आज भी लोग कितनी तादाद में आए, अभी भी आ रहे हैं। मैं आज के दिन के हवाले से ख़वातीन कारकुनान से बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, ये देखें, मैं इधर अपने कैमरामैन को कहूँगा दिखाएं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जलसा गाह में पहुँच गए और स्टेज पर आ रहे हैं। ये तमाम तर क्राउड उनके इस्तकबाल के लिए खड़ा हो गया है। और ये LED पर आप देखें, स्क्रीन पर उनकी गाड़ी दिखाई जा रही है, जिस गाड़ी से वो उतर रहे हैं और स्टेज पर आ रहे हैं। ये वो मनाजिर हैं जब इन तमाम लोगों के जो क़यादत है
जो इनके चेयरमैन हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और अपने लोगों से आज वो खिताब करेंगे। जो साने कारसाज के शोहदा हैं उनको सलाम पेश करेंगे और इजहार यकजहती भी करेंगे फ़लस्तीन के साथ और तजदीद अहद वफा उनके कारकुनान उनके साथ कर रहे हैं कि जनाब अगरचे हमने जानों के नजराने दिए हैं, हमने बम धमाके देखे हैं, हमने खून में लिथड़ी हुई लाशें देखी हैं, पर हम आपके साथ हैं। चेयरमैन आ गए हैं आपके और आज के दिन के हवाले से बात भी करेंगे। मैं 18 अक्टूबर जो साने कारसाज है उसके हवाले से कोई याद कोई बात जो आप हमसे करना चाहें। कोई याद कोई बात जो हम आपसे करना चाहें। हम उस टाइम पे बहुत छोटे थे, हमें इतना ही नहीं हुआ, पता ही नहीं चला। क्या बताया बड़ों ने, क्या बताया? क्या बताया, बस वो बेनज़ीर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा आई हुई थी तो लोग वहाँ पे उनको बर्दाश्त नहीं करते ना, लोगों ने पसंद नहीं किया लोगों ने, तो लोगों ने उनके हुजूम को देख के उन लोगों ने अपने कार्रवाई दिखाई। अच्छा, बिल्कुल ऐसा ही है कि कोई बात जो आप हमसे करना चाहें। 2007 18 अक्टूबर आप कहाँ थी, कब पता चला आपको कि इतना बड़ा सानिया हो गया है? मैं जॉब पर से आ रही थी तो मैंने गाड़ी में थी तो सभी मुझसे कानों में कह रहे थे, लेकिन बजाय नहीं पता चल रहा था। उसके बाद जब मैं गाड़ी से नीचे मैंने एक औरत को बड़े तकलीफ दे मनाजिर थे, कुछ आप बताना चाहें? बिल्कुल, हम सबकी यही दुआ थी कि अल्लाह पाक हमारी बीबी को सलामत रखे, उनके जानासार जिन्होंने खून देकर इस पार्टी को अबियारा है, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। लेकिन अफसोस कि वो वहाँ तो बच गई लेकिन दुश्मनों ने उनको नहीं छोड़ा, लेकिन उनकी नक्शे कदम पे चलते हुए आज उनकी औलाद है जो हमारे सरपरस्त हैं, अल्लाह ताला उन्हें कायम रखे। बिल्कुल ऐसा ही है, वही जज्बात मैं देख रहा हूँ कि लोग आज भी उस वक्त को याद करके ना और आबदीदा भी हो रहे हैं और बड़े जज्बाती हो जाते हैं वो, क्योंकि वो मनाजिर इतने तकलीफ देते हैं। कुछ इस हवाले से बताना चाहेंगी 18 अक्टूबर 2007 के हवाले से, जब ये तारीख सुनती हैं जहन में क्या आता है? अफसोस होता है बहुत ज़्यादा। कोई ऐसा आपके इलाके का उसमें शहीद हुआ हो, कोई जानने वाला आपको पता चला हो बाद में? ये हमारी पिछली गली में हुआ था, लड़का जवान पढ़ाई छोड़कर उसमें शहीद हो गया। आप कहाँ थी उस वक्त, घर पर थी या जलसे में गई थी, रैली में गई थी? नहीं, हम अपने घर पे ही थे। घर पर ही थे। अच्छा, देखें कि कोई तो लाजिम बात है, कुछ खवातीन तो घरों पर थी, कुछ वहाँ पर गई थी रैलियों में। अब ऐसे लोग भी शहीद हुए वहाँ पर जो उनके जानने वाले थे या उनके मोहल्ले के थे या उनके रिश्तेदार थे, तो आज भी वो लोग अपने प्यारों को याद करते हैं और उसी याद में हर साल 18 अक्टूबर के दिन वो एक जगह जमा हो जाते हैं और अपनी पार्टी से और अपने शोहदा से इजहार यकजहती करते हैं। मैं इस वक्त पिंडाल में मौजूद हूँ, जलसागाह, जहाँ पर इस वक्त साने कारसाज के हवाले से एक बड़ा जलसा मुनक्किद किया गया है। एक तरफ तो स्टेज पर पीपल्स पार्टी की आला क़यादत मौजूद है, उनके को चेयरमैन, उनके साबिक वुज़रा और पार्टी अहदेदारान मौजूद हैं। दूसरी तरफ जो ज़िलाई अहदेदारान हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान हैं, जाले हैं, वो मौजूद हैं। मैं लोगों से पूछ ये रहा हूँ आज कि एक 18 अक्टूबर आज है और एक 18 अक्टूबर 2007 वाला था। जब ये तारीख़ कोई दोहराता है तो कौन से मनाजिर, कौन से वाक़यात, कौन सी बात जहन में आती है? देखिए, 2007 में जब शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जलावतनी से पहली दफ़ा जब पाकिस्तान आई तो पूरे पाकिस्तान से लोग और किस खुशी की इज़हार कर रहे थे कि हमारा चेयरमैन शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अपने मुल्क में आ रही हैं और इन मज़लूम अवाम की नुमाइंदगी के लिए सोच के साथ कहना पड़ता है किस खुशी का मकाम था। और फ़ौरन कारसाज पे जो आके वो गमी की शक्ल में जो इख्तियार कर गई। इसमें हमारे तकरीबन 200, 180, 175, 77 लोग एज ए स्पॉट शहीद हुए और कई ज़्यादा ज़ख्मी भी हुए। तो वो उस वक्त को जो कह रहा हूँ, आपने देखे थे, वो देखे थे, अल्लाह माफ़ करे, जो हमारे डॉक्टर साहब जो है न थे उसमें, और हम जब थे किसी, अल्लाह माफ़ करे, वो मगर हम कह आज भी वो मनाज़िर याद करते होंगे तो
दिल दहल जाता होगा। मैं हमारा कैंप था आवामी मरकज़ के सामने पीपल्स डॉक्टर फोरम का, मेरे सामने ये वाक़या हुआ था। हमने पहले हमारे पास जो बेडशीट थे वो हमने लोगों को ज़ख्मियों को डाले, आखिर में हमारा एम्बुलेंस ख़त्म हो गए थे तो हमने गाड़ियों ज़ख्मियों को डिग्गियों तक डाले थे। लेकिन ये सिलसिला रियली हमने एज ए डॉक्टर, आप इधर आके खड़ा हुआ करो ना यार, ऐसे डॉक्टर हमने बहुत सारे एक्सीडेंट, बम ब्लास्ट वगैरह देखे हैं, हमने मैनेज किया। लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी में कहता हूँ एज ए डॉक्टर, मैंने तारीखी तौर पर अभी तक मेरे जहन में वो नक्श हैं, वो लम्हा हो, तो वो लाशें जो जिन्हें अस्पताल में हमने देखे हैं, वो मंजर अभी भी हमारे साथ रिमाइंड में आता है कि आज जो ये जमहूरियत है, मैं कहता हूँ कि उन्हें याद किया जाए, उसने कुर्बान। मैं एज ए डर्माटोलॉजिस्ट मैं यहाँ पे बैठा हूँ, लेकिन मैंने वो मंजर देखे हैं तो मुझे याद है कि मैं कहता हूँ कि हमेशा वो लम्हे को हम याद करें। आज जो हमें जमहूरियत मिली है उन शहीदों की कुर्बानी की वजह से मिली है। अच्छा, हम हर साल जमा हो रहे हैं, 16 साल हो गए आप लोगों को, हर साल आप जमा हो जाते हैं। इस दिन अब क्या पैगाम देते हैं अपने लोगों को भी और मुखालफिन को भी? देखिए, मुखालफिन के लिए तो ये पैगाम है कि आप कभी भी हकीकत को और कभी भी जो शुहदा है उनका नाम मिटा नहीं सकते। मुखालिफिन तो ये चाहते हैं कि हम धमाके कर लें, जैसे अभी आप देख रहे हैं फ़लस्तीन के हवाले से कि कल एक वाक़या हुआ कि उन्होंने जो है ना हॉस्पिटल के ऊपर बमबारी की और 500 लोग उसमें शहीद हुए। तो मैं नहीं समझता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से आज हम 18 अक्टूबर बना रहे हैं, हम बाकायदा अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ भी है और हमारी हमदर्दी, और हम तो बाकायदा हुकूमत से ये डिमांड करते हैं कि बाकायदा तौर पर जो है ना उनके लिए यहाँ फ़ौजी भेजी जाए यहाँ से, ताकि और फ़ौजी ना हो तो आम आवाम को ये मौका दिया जाए कि वो जाकर अपने फ़लस्तीनी भाइयों के उस गम में और उनके शरीक हो, क्योंकि इसराइल जो है वो पूरे आलम इस्लाम का दुश्मन है और हम सब का दुश्मन है। और हम कभी भी उसको, जैसे भुट्टो साहब ने कहा था कि हम कभी भी इसराइल की तरफ देख भी नहीं सकते, उनके जाना तो एक तरफ, उनको कभी अपनी तरफ ला नहीं सकते, लेकिन जो दूसरे लोग हैं वो उनको अपने साथ मिलाना चाहते थे। आज देख लिया कि उन्होंने क्या किया, आज वही कोहराम बचा हुआ है। और 18 अक्टूबर के बाद से यही कहूँगा कि शुहदा ने जो कुर्बानियाँ दी, अल्हम्दुलिल्लाह आज आप पीपल्स पार्टी देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं कि छोटे से नोटिस पे इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है। तो कभी भी जो है, और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जब पहली बार यहाँ पर आई तो आपने देखा कि उन पर बम गिराए गए। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि जो वहाँ लाशें 170 लाशें वहाँ पड़ी हुई थी, लोगों ने उठाई, हमने उठाई, और वो मंजर आज भी हमारे सामने होते हैं और उससे हमारे इरादे पुख्ता होते हैं, कमज़ोर नहीं होते। अच्छा जी, ये बड़ी काम की बात है। फ़लस्तीन से भी आज मैं देख रहा हूँ इतनी बड़ी तादाद में लोग फ़लस्तीनी परचम लेकर आए, उनसे भी इज़हार यकजहती कर रहे हैं। आपके पास भी है, क्या कहना चाहेंगे? यार पहले तो मैं कहना चाहूँगा फ़लस्तीन और इसराइल जो था वो 1948 में आज़ाद हुआ था, इतना सा था, और अभी आप उसका रकबा देख लें तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टेररिस्ट कौन है, यहाँ कब्जा मुआवजा लैंड ग्रैबर कौन है। अगर अमेरिका इसराइल की वो कर रहा है तो हमारे इस्लामी ममालिक इंशाअल्लाह ताला वो भी करेंगे। मुझे इतना यकीन है कि पाकिस्तान भी करेगा, क्योंकि हम जो है एटमी पावर हैं और हमारा आखिर में हमेशा एंड में आएंगे, जब सब खत्म होएगा तब आएगा पाकिस्तान। फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं और इज़हार यकजहती भी कर रहे हैं यहाँ पर। सर, फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती और शुहदाए कारसाज को सलाम पेश करने के लिए आज फिर जमा हो गए, क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तो शुहदा की एक लाइन लगी हुई है, अपने शहीद चेयरमैन जुल्फ़िकार भुट्टो से लेकर शहीद मोहतरमा तक, उसके भाई भी शहीद कर दिए गए। और हमारी फ़लस्तीन के साथ वो लगा हुआ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कि यासिर अरफ़ात के साथ भुट्टो साहब ने स्पेशली उसको ऑनर देके आज पाकिस्तान बुलाया, उसको साथ लेके ढाका चले गए थे मुजीबुर रहमान के लिए। तो कहने का मकसद ये है, पीपल्स पार्टी की तारीख शादा से भरी पड़ी है और 18 अगस्त की जो तारीख है ना, उसमें हम इंतज़ार कर रहे थे अपने चेयरमैन साहिबा की, जो बाहर से वापस अपने वतन वापस आ रही थी वतन के लिए। जब वो कराची एयरपोर्ट उतरी तो पूरा काफिला पूरे वर्कर्स के साथ पैदल चल रहे थे। तो रात के तकरीबन 11:30 के करीब हम लोग कारसाज के पे आए थे, तो यहाँ एक धमाका हुआ, एक धमाके के बाद उतर, और हमारे वर्करों के लिए रोड पूरा भर गया था शहीदों से, पूरी खून ही खून थी। उस वक्त हमारे वर्करों ने जो भी हयात था, जो भी उसके साथ चेयरमैन को महफूज करके उसको बिलावल पहुँचाया। अपने जो लीडर हैं अपनी क़यादत को कवर करने की कोशिश कर रहे थे और उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे थे, लोगों ने जानों के नजराने दिए, आखिर क्यों दिए, किस चीज़ को बचाने के लिए, और कौन सा ऐसा मिशन है
पीपल्स पार्टी का कि जिसके लिए लोग अपनी जान देने को भी तैयार हो जाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो पीपल्स पार्टी वाले जो है ये मुखलिस है, वफादार है और इनके कारकुन हमेशा हमारे दास्तान बहुत है शहीदों का। अगर आप देख रहे तो हमारे पार्टी में आपके शहीद बहुत मिलेंगे और ये कारसाज का जो वाक़या हुआ ये बड़े दुख हुआ और उस टाइम मतलब ये भुट्टो साहब ने बहुत से ऐसे गरीब वर्करों की जगह है ताकि अपना हक लो। जैसे इस्लाम की तारीख़ में पहली दफ़ा भुट्टो साहब ने मतलब गरीब तक को ऊपर असम्बली तक पहुंचाया अपनी आवाज़ उठाने के लिए और ये हमें बड़ी खुशी हुई है कि आज यहाँ पर जो है अपने वर्कर को और भी पार्टियाँ हैं मगर इतने मुखलिस नहीं है और ये वाहिद पार्टी है जो पाकिस्तान पीपल पार्टी जो गरीबों वर्करों का हर टाइम जो है उसकी आवाज़ उठाते हैं हर टाइम गरीबों के आवाज़ उठाते और गरीबों के लिए काम करते हैं। अच्छा जी, देखें अब यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी अब अपने कारकुनान से खिताब करेंगे और बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं जिनसे अब बिलावल भुट्टो जो है वो खिताब करेंगे और यकीनी तौर पर जो साने कारसाज के शोहदा हैं जो उसके मुतासरीन हैं उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया जाएगा और साथ साथ इस वक्त फ़ी ज़माना जो हालात हैं फ़लस्तीन में जो बमबारी की जा रही है, जो लोगों को शहीद किया जा रहा है इसराइल की जानिब से, उसकी भी मजम्मत की जाएगी और फ़लस्तीनी शहरियों के साथ, भाइयों के साथ, बहनों के साथ इज़हार यकजहती की जाएगी। इस हवाले से आज का ये जलसा मुनक्किद किया गया। 18 अक्टूबर 2007 के शोहदा की याद में आज भी उसी जोशो जज्बे के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और आम आवाम मिलकर अपने उन शोहदा को याद कर रहे हैं और आज ये दिन मनाया जा रहा है। बड़ी तादाद में लोग आज भी इस जलसे में मौजूद हैं जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से एक जलसा मुनक्किद किया गया और उन शोहदा को खराज अक़ीदत उन्हें सुर्ख सलाम पेश किया गया है जिन्होंने दहशतगर्दी के उस एक अंधोनाक वाक़े में अपनी जानों का नजराना पेश किया, जाम शहादत नोश किया और उसके साथ साथ इस वक्त जो फ़लस्तीन में मज़ालिम ढाए जा रहे हैं उनके हवाले से भी इज़हार यकजहती किया जा रहा है। अपने शो के हवाले से आज हमने कोशिश की कि उन शोहदा को हम सलाम पेश कर सकें और ऐसे लोग जिन्होंने अपने प्यारों को साने कारसाज में खोया है उनकी आवाज़ भी जो है वो आपके सामने लाएं और आपको बताएं कि आखिर वो कितने दर्दनाक और अलमनाक हादसा था और मनाजिर थे जो लोग आज भी नहीं भूलते और 16 बरस के बाद भी उसकी याद में अपने घरों से निकलकर उन्हें खराज अक़ीदत पेश करते हैं। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त। न्यूज़ नेट के अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ आपसे मुलाकात होगी।